गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हम आपकी किताब का पाठ 8 मैं और मेरा देश पढ़ा रहे थे। तो पाठवाचन हो गया था कठिन शब्द और शब्दार्थ, और एक प्रश्न वो था जिसमें कि जापान में बड़े की मात्रा लगेगी, तो जापानी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी। तो ऐसे ही हर देश के निवासियों को क्या बोलते हैं, ये वाला प्रश्न मैंने आपको स्वयं करने को कहा था और मैंने उसको समझाया भी था। अब चलते हैं हम बोध प्रश्न पर। पहला प्रश्न है बच्चों, स्वामी रामतीर्थ ने स्टेशन पर फलों की खोज क्यों की? तो बच्चों उत्तर है, जब स्वामी जी जापान की यात्रा पर थे तब फल ही उनका भोजन था, इसलिए उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। अगला प्रश्न है, जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया? उत्तर है बच्चों, जब स्वामी जी प्लेटफॉर्म पर फलों की खोज कर रहे थे और उन्हें फल नहीं मिले तो उसने स्वामी जी को यह कहते सुन लिया था कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी के इन शब्दों से उसके हृदय को ठेस पहुंची और अपने देश का अपमान लगा, इसलिए वह स्वामी जी के लिए फल ले आया। ये तो हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर युवक ने क्यों स्वीकार नहीं किया? बच्चों उत्तर है इसका, युवक यह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में जाकर यह कहे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, इसलिए उसने फलों का मूल्य लेना स्वीकार नहीं किया। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने देश में जाकर यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। युवक के ऐसा कहने से उसके किस गुण का पता चलता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, आप अपने देश में जाकर यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। युवक के ऐसा कहने से उसके अपने देश के प्रति देश प्रेम और निष्ठा के गुण का पता चलता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, तुम अपने देश के बारे में कैसा भाव रखते हो? तो उत्तर है, हम अपने देश के बारे में निष्ठा, समर्पण और प्रेम का भाव रखते हैं। बच्चों हम सबको अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों की, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके 3 विकल्प होंगे, 3 में से कोई एक सही होगा। तो ये प्रश्न है कि जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? तो पहला विकल्प है, वह संत के लिए फल ले आया। दूसरा विकल्प है, वह भूखे लोगों को खिलाना पसंद करता था। और तीसरा है, वह संतों का आदर करता था। चौथा है, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से ये घ उत्तर आपका सही है, इस पर हमने काले रंग का निशान सही का लगा दिया है। अगला प्रश्न है, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? में नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ने होगा, ये मिसप्रिंटिंग है। उत्तर है, उसने केला खाकर, 3 विकल्प हैं बच्चों, 3 में से एक सही है। उसने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंका। दूसरा है, उसने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्रों को चुराया। और तीसरा है, वह झूठ बोलता था। तो सही उत्तर है, उसने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्रों को चुराया। तो बच्चों ये स्वामी जी ने कहा था ना, रामतीर्थ जी ने कहा कि जब पुस्तकालय गए थे, आपने पाठ पढ़ा होगा तो ध्यान से दिया होगा कि जब पुस्तकालय में गए तो देखा कि एक आदमी जो है पुस्तकों को पढ़ रहा था और जो उसके ज्ञान की चीज़ें मिल रही थी उसके पन्ने फाड़ दे रहा था। तो तुम भी ध्यान रखो, इस तरीके के पाठ आपके पास इसलिए भी दिए जाते हैं पढ़ने को कि आप भी इस तरीके के गलत काम कभी मत करना कि अगर किसी की पुस्तक आपको मिले और वो आपको लगे कि विज्ञानवर्धक है तो उसका पन्ना फाड़ दो, ऐसा कभी मत करना बच्चों। इससे क्या होता है, तुम्हारा अपना सम्मान घटता है, तुम्हारे माँ बाप का सम्मान घटता है ना बच्चों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली कक्षा में।